केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा। दोपहर में आबू रोड पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आबू रोड में आत्म सशक्तिकरण सम्मेलन में भाग लेंगे। दोपहर 3:10 से 4:20 का वक्त होगा जब डायमंड हॉल में आयोजित कार्यक्रम होगा। राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। विश्व एकता एवं विश्वास हेतु ध्यान की भी राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्चिंग करेंगे। पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी को श्रद्धांजलि देंगे। नई मुख्य प्रशासिका का स्वागत सम्मान होगा। शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत झुंझुनू के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शेखावाटी के दौरे पर आ रहे हैं। यदि वो दौरे पर आते हैं तो इसका फायदा झुंझुनू समेत शेखावाटी के तीनों जिलों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सीएम भजन लाल शर्मा जब से मुख्यमंत्री बने हैं वो दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। जिलों का लगातार दौरा कर अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं ताकि हर योजना का फायदा अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को हो। उन्होंने बताया कि मंत्रियों के साथ भी बैठक कर इस बात की चिंता करते हैं कि जो घोषणाएं हुई हैं वो पूरी हों, तय समय में हो। यही उनका विजन है। मेहनत विकसित राजस्थान के सपने को पूरा जरूर करेगी। और इस मौके पर देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि मंदिरों के पुजारियों की लंबे समय से मानदेय बढ़ाने जैसी मांगे हो रही थी। किसी सरकार ने पुजारियों की नहीं सुनी, लेकिन सीएम भजन लाल शर्मा ने एक साथ पुजारियों के मानदेय को 5,000 से बढ़ाकर 7,500 कर दिया। यही नहीं, भोग का जो पैसा मिलता था उसे भी 1,500 से बढ़ाकर डबल कर दिया, जो ऐतिहासिक फैसला है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि पुजारियों और मंदिरों से जुड़ी जो भी समस्या है उनके समाधान के लिए बजट की कमी नहीं होगी। वहीं लगातार पुजारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जानकर समाधान करने का प्रयास हो रहा है। इस मौके पर मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि अब तक भजन लाल सरकार ने अपने 2 बजट पेश किए हैं। पशुपालन विभाग ने 300 पशु चिकित्सा संस्थाओं को क्रमोन्नत करने का हाथ काम में लिया है ताकि अपने घर के पास ही पशुपालकों को स्तरीय पशु चिकित्सा का लाभ मिले। भजन लाल सरकार ने न केवल 2 सालों में 300 पशु चिकित्सा संस्थानों को क्रमोन्नत कर रही है बल्कि उनको आगे बढ़ाने का काम भी कर रही है। मंदिर के पुजारियों का जो भत्ता होता है वो मानदेय होता है। मानदेय अंशकालीन पुजारियों का बहुत कम था। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 5,000 की जगह 7,500 किया और पहली बार हुआ। लंबे समय से ये पुजारी मांग कर रहे थे लेकिन किसी सरकार ने किया नहीं। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7,500 रुपया किया। और भोग राग का पैसा भी मंदिरों में मिलता था, वो नॉर्मल 1,500 रुपये मिल रहा था, उसको सीधा डबल करने का भी हमारी सरकार ने काम किया। और भी कोई उनकी मांगे होगी तो इसका परीक्षण कराएंगे और निश्चित रूप से और अब डीग से खबर है जहां भ्रष्टाचार को लेकर सच बेधड़क की खबर का असर हुआ है। जिला कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लिया है। प्रमुखता से चलाई गई थी पैसे लेकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की खबर चलते ही जिला कलेक्टर ने जांच कमेटी का गठन किया। उपखंड अधिकारी सर्वेश शर्मा की अध्यक्षता में बनी जांच कमेटी डीटीओ अभय मुद्गल को सदस्य सचिव सहित तहसीलदार कामा को सदस्य नियुक्त किया। जिला कलेक्टर ने 3 दिन में मांगी है तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट। तो भ्रष्टाचार को लेकर खबर चलाई गई थी प्रमुखता से, जिसका बड़ा असर हुआ है। जिला कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लिया है। खबर चलते ही जिला कलेक्टर ने जांच कमेटी का गठन किया है। और अब धौलपुर से खबर है जहां रास्ते के विवाद को लेकर हुई फायरिंग और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सच बेधड़क, हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कंचनपुर थाने के गांव मुरावली पंचायत मेहरोली का ये पूरा मामला है। फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि सच बेधड़क इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कंचनपुर थाने के गांव मुरावली पंचायत मेहरोली का ये पूरा मामला है। रास्ते के विवाद को लेकर यहां फायरिंग हुई और इस फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। और अब ब्यावर से बड़ी खबर जहां ब्यावर पाली मार्ग पर लालपुरा घाटे में पलटा ट्रेलर। सामने से आ रहे एक अन्य ट्रेलर से भी भिड़ा ट्रेलर। स्थानीय लोगों ने चालक को बाहर निकालने की कोशिश की। जलते वाहन में फंसने से चालक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर सेंद्रड़ा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल फिलहाल शुरू कर दी है।
तो ये दर्दनाक हादसा हुआ। सामने से आ रहे एक अन्य ट्रेलर से भी ट्रेलर भिड़ गया। स्थानीय लोगों ने चालक को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जलते वाहन में फंसने से चालक की दर्दनाक मौत हो गई। ब्यावर के पास लालपुरा घाटा जो जोधपुर रोड पे बना हुआ है, आखिर में कहीं न कहीं एक दुर्घटना देखने को मिली है। रात्रि के लगभग 10:30 बजे की घटना बताई जा रही है। आखिर में एक जो ट्रेलर है वो पाली की ओर जा रहा था। अचानक एक डिवाइडर पर चढ़ जाने के बाद में उसमें जो ट्रेलर था उसमें जो एक कंटेनर रखा हुआ था वो पूरी तरह से पलट गया और आखिर में कहीं न कहीं कंटेनर का जो चैसिस था वो 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि आखिर में जो चैसिस था उसके बाद में वहाँ चिंगारियाँ निकली और वो आग लग जाने के कारण कहीं न कहीं वो जो टैंक था उसका ऑयल का उसने आग पकड़ ली और काफ़ी भयंकर आग लगते हुए नजर आई है। और जिसमें बताया जा रहा है कि आखिर में कहीं न कहीं एक युवक जो है चालक वो पूरी तरह से झुलस गया है। हालांकि इस चीज़ का भी ये नहीं कहा जा सकता कि दूसरा आदमी कौन था कौन नहीं था, लेकिन बताया जा रहा है कि लोग टोटल 2 जने यहाँ पर इस घटना के अंदर पूरी तरह से यहाँ झुलस चुके हैं। लेकिन अभी तक जो स्पष्ट रूप से सामने स्थिति बन के आई है वो अभी एक जने की आई है, लेकिन अभी इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पीछे जिस तरह के जो अभी वर्तमान हालात चल रहे हैं और जो ट्रेलर वगैरह जो है पूरी तरह से काफ़ी देर से यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे थे और लगभग काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे ये लोग। और जैसा बताया भी जा रहा है कि आखिर में इस सारे मामले के अंदर जो यहाँ पर पूरी तरह से जैसी घटना मिली और उसके बाद में पुलिस भी मौके पर पहुँच गई और यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड है वो भी मौके पर पहुँच गई। आखिर में आग पर काबू पाया गया और अब पूरी तरह से जिस तरह से वो कंटेनर जो बताना चाहूँगा मैं मेरे पीछे वो कंटेनर को यहाँ से हटाकर उसको साइड में करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से यहाँ पर इसको अलग करके पूरी तरह से ये जो रोड जाम है उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर पूरी तरह से लोग मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। यहाँ पर NHAI की जो क्रेन है वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँच गई है और जिस तरह से क्रेन को द्वारा यहाँ पर जो पूरा तरह से कंटेनर है उसको यहाँ से हटाया जा रहा है और काफ़ी तरह से ये प्रयास किया जा रहा है कि आखिर में कहीं ना कहीं रास्ता पूरी तरह से खुल जाए और लोगों के आवागमन के लिए पूरी तरह से ये सुविधा मिल जाए। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप यहाँ की रहने वाले हैं? नहीं सर, कहाँ के रहने वाले हैं? हम पुलिस स्टाफ से। पुलिस स्टेशन से। ये एक मिनट भैया, एक मिनट, ये कितने बजे की घटना है? ये कितने बजे की घटना है? टाइम तो 10:30 बजे के 10:30 बजे की। अच्छा, इसमें कितने आदमी झुलसे हैं अभी कुछ पता चला? थोड़े हमारे साहब से बात कर लो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से जो पुलिस कर्मी है यहाँ मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। आखिर में कहीं ना कहीं जाम खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं और अभी जैसा देखा भी जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर जो रेस्क्यू कर रहे हैं उन लोगों से भी जानने की कोशिश करूँगा यहाँ पर इस तरह से इस सारे मामले के अंदर क्या उनका कहना क्या नहीं है। लेकिन जिस तरह से सर एक्चुअल में ये घटना जो घटी कितने बजे की घटी है सर? ये घटना हमारे पास सूचना आई करीब 10 बजे के आसपास आई। 10 बजे जब घटना आई थी इसमें क्या इन्फॉर्मेशन थी सर? इन्फॉर्मेशन थी कि ट्रक में कोई आग लगी, पलटी खा गया ये। अच्छा, कितने जने झुलसे अभी तक? एक आदमी। इसके अंदर और कोई इंजर्ड हुआ? नहीं, और नहीं अभी तक हमारे पास सामने कोई नहीं आया। जो एक को जला हुआ ट्रक है उसमें निकाल कर डेड बॉडी को रवाना कर दिया। इसके अलावा जिस तरह से ये रास्ता जो जाम है कब कितने जैसे नहीं, जाम नहीं है, धीरे धीरे चल रहा है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से बताया जा रहा है कि धीरे धीरे रास्ता खोल दिया गया है और जिस तरह से ये जो कंटेनर है इस कंटेनर को साइड में करने का प्रयास किया जा रहा है और जिस तरह से यह भी बताया जा रहा है कि आखिर में पूरी तरह से जो व्यवस्था है इसको माकूल बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह की यहाँ की व्यवस्था को देखा जाए तो आखिर में यही कहा जा सकता है कि पूरी तरह से पुलिस भी मुस्तैदी के साथ में मौके पर पहुंच गई और फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर मौके पर पहुंच गई और इस सारे मामले को देखते नजर आए। और सर मैं यहाँ पर जो हमारे CO हैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आखिर में इस सारे मामले को लेकर क्या कहना है क्या नहीं और कितने बजे की घटना है सर? तो सर क्या मामला था, क्या घटना था? ये ट्रेलर यहाँ पलटी हो गया था, इसको अभी सही करवा रहे हैं। फिलहाल अभी रात की व्यवस्था के लिए इसको साइड में करके इसको साइड में करेंगे। एक बार ट्रैफिक खुलवा दें उसके बाद दिन में इनको हटवाएंगे। फिर नहीं साहब, जिस तरह से बताया जा रहा है कि इसमें 2 जनों की झुलसने की जो बात आ रही है, आखिर में कितने जने झुलसे हैं? नहीं, एक जने का बताया है अभी। और कोई इंजर्ड इसमें कोई? नहीं, फिलहाल एक का ही बताया। अच्छा, जिस तरह से ये अभी रास्ता खोल के इसको जो यहाँ से हटाए जा रहे हैं, इसमें जो ट्रेलर जो एक्सीडेंट हुए थे जो 2 थे या सिंगल एक ट्रेलर ही था? नहीं, ये एक तो ये है, एक 2 थे। 2 थे। तो इसमें से ये जो कंटेनर गिरा, कंटेनर के बाद में आग लगी है, किसमें आग लगी? हाँ, उसके गिरने के बाद, एक्सीडेंट के बाद। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है कि ट्रेलर जो है ये जो
गिरने के बाद में यहाँ पर जो चेसिस है जो दो टुकड़ों के अंदर हो गया और आखिर में कहीं ना कहीं उसकी चिंगारी निकलने के बाद में ये ट्रेलर ने आग पकड़ी और आखिर में कहीं ना कहीं उसमें एक युवक झुलसता नजर आया। बाकी हालांकि इस सारे मामलों को लेकर पूरी तरह से जो जैतारण के सीओ हैं सत्येंद्र नेगी वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और हालत का पूरा जायजा ले रहे हैं और आखिर में कहीं ना कहीं पूरा तरह से। बड़ी खबर का रुख करेंगे कोटा से। बड़ी खबर, जेईई मेन का परिणाम आज हो सकता है जारी। सबसे अधिक परीक्षार्थी जेईई मेंस 2025 में शामिल हुए। इस साल 15 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। कोटा के छात्र परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। सबसे अधिक परीक्षार्थी जेईई मेंस में 2025 में शामिल हुए थे। आज परिणाम जारी हो सकता है और जेईई के स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। झुंझुनू की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान बीट्स पिलानी की महिला प्रोफेसर सुजाता डे करीब 3 महीने तक डिजिटल अरेस्ट की गई। 7 करोड़ 67 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में सीबीआई ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। सीबीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 5 के तहत कार्रवाई करते हुए यूपी के मुरादाबाद और मुंबई से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 200 के करीब बैंक अकाउंट, चेकबुक, एटीएम कार्ड के अलावा 25,000 आईपी एड्रेस मिले हैं। इन आईपी एड्रेसेस के जरिए ही कॉल करके साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। खबर जयपुर के दूदू से है, जहां उप प्रधान कैलाश चंद जाट और जयपुर जिला परिषद सदस्य भंवरलाल देतरवाल ने एक दूसरे पर मारपीट और जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। मामला दर्ज करवाया गया है। दूदू थाना अधिकारी ने बताया, उप प्रधान कैलाश चंद जाट के जरिए दर्ज रिपोर्ट के अनुसार NH 48 पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। धौलपुर की सरमथुरा कस्बा के महाकालेश्वर मंदिर के पास नई जाटव बस्ती में आधा दर्जन हथियारबंद चोरों ने 3 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए के गहने और नकदी चुराने में कामयाब रहे। चोरी की वारदात की सूचना पुलिस को लगने के बाद थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और चोरों की तलाश में जुट गई है। अलवर शहर में काशीराम चौराहे के पास स्टेशनरी के गोदाम में आग लग गई। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची 3 दमकलों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। झुंझुनू के मंडावा उपखंड के वाहिदपुरा गांव में स्थित खेत में अचानक आग लगने के कारण खेत में रखी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। सूचना पर 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसान को करीब 2 लाख रुपए तक के नुकसान होने का अनुमान है। आपको बता दें कि किसान अनिल कुमार ने 10 बीघा में गेहूं की फसल बो रखी थी। जालौर के सायला के सियावट में बुजुर्ग ढाबा संचालक से बदमाश ने मारपीट की और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मारपीट करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। हालांकि सच बेधड़क वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खाना बनाई, खाना दिए, टैक दीधो, टैक करे पूछी गया कटे धर बस रोणपुरी वो भी व्यायाम भी हम गए तो जो वो भी हम जे तो थे टेकाव करो अटे करे वो मारे बातें गाटे तो बाबा का करे ये वो बातें आपने कहा कि तुम बाबा अटे काम करे हां ये ये करे मारे वो बड़ी बातें आई पटकी मारियो हां बड़ी वो कीधो बरोबर जब गांव का एक लोग ने दिया तो भाई कुछ दे रहे गाड़ी मोरा मारे बिल्ली के हां क्या वो है अतरो मारियो है। हाँ 10 बूढ़ी जोड़िया मुंह जरी छोड़ दिया है। हां करियो मोड़े दाबियो ने बोलिए तो कैसे भी कैसे जाएगी। झुंझुनू के दूधवा में क्रशर पर रिवॉल्वर दिखाकर मंथली मांगने और मारपीट साथ ही तोड़फोड़ का मामला सामने आया है, जिसमें
मेहाड़ा पुलिस ने 10-10 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मेहाड़ा थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने अपने साथियों के साथ क्रशर पर पहुंचकर मंथली के लिए तोड़फोड़ की और रिवॉल्वर तानकर धमकी दी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार इनामी बदमाशों से पूछताछ कर रही है।